में इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? यहाँ तो सबको अपने बच्चों की पढ़ाई और IAS IPS की नौकरी तो दिखेगी। तारीख है 13 जून 2022, समय हो गया है 12:45 AM। मामला सिर्फ इतना सा है, इतनी मेरे नाम से जो इतनी बड़ी जीत लिखी जा रही है ना सुनहरे अक्षरों में, वो हजम नहीं हो रही किसी को। भारत के अंदर बड़े से बड़े मिलिट्री जनरल तक धराशायी हो गए। समझ में आ गई? मेरी वॉर स्ट्रेटेजी की वजह से विपिन रावत, नरवाना सब बेवकूफ बन गए जिस दिन सेंट्रल कमांड ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कार्रवाई करने के लिए मुझसे परमिशन मांगी। मैंने कहा करो। थोड़ी देर तक इंतजार करा, फिर रात के 3:30-4 बजे करीबन जो है उन्होंने कहा कि सर थोड़ा टाइम लगेगा, हम 11 बजे करीबन जो है कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू करेंगे। तब जो है क्या कहते हैं, यहाँ यूएस नेवी सील की जो बात आ रही है वो पहुंचा ही नहीं। वहां काम कर दिया पैरा एसएफ ने। पैरा एसएफ के 10,000 स्पेशल कमांडोज एनी टाइम रेडी रहते हैं। उसमें से 4,000 पैरा एसएफ के स्पेशल कमांडोज ने जो है भाई साहब पीओके में लिटा मारे पाकिस्तानी आर्मी के बंदे। सेंट्रल कमांड का मतलब पैरा एसएफ है, महरून। पूरी इंडियन आर्मी की सुलग गई। तब जाकर के जो है, जब तक बात फैली तब मार्कोस, स्वाट, तुम्हारा एनएसजी, जी हाँ, भागलपुर से ही मैंने एनएसजी को ऑर्डर दिया था। कुछ लड़के पहुंचे थे, कुछ नहीं पहुंचे। मैंने ऑर्डर कंबाइन दिए, पर पैरा एसएफ ने कहा कि जी ऐसा हम संभाल लेंगे मामले को। और लगातार 4 दिन की कार्रवाई में पहले दिन तो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक पीओके साफ कर दिया। तो क्यों नहीं बुरा लगेगा सबको? सब जानते थे कौन है, कह रहा हितेश है वो। इनको पता था कि इसके इंटरनेशनल लिंक बड़े तगड़े हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी ने एयरफोर्स का रडार बंद कर दिया था। कह रहे यार हितेश से बात कर। पैरा एसएफ ने मुझे अपनी टीम में रख लिया। बस यूएस आर्मी ने कहा कि यार कोई बात ही नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, फिर तो दोस्त हैं हम। पाकिस्तान को जीतने में जो सुनहरे अक्षरों में अगर किसी का नाम लिखा जाना है ना, पैरा एसएफ का लिखे जाने वाला है। जेएसआर सिक्योरिटी से लेके मेरा सारा पैसा A to Z पैरा एसएफ वाले संभालते हैं। तब इन्होंने जो है मिलिट्री में नेवी से शुरुआत करी, मेरी एनसीसी से, और भारत में खुद, अब सुन लीजिए सीआरपी वाले साहब, आप जैसे मिलिट्री जनरल मैंने बहुत देखे। लेट लतीफ जो होते हैं ना, आ जाएंगे, हो जाएंगे, कर लेंगे, बहुत देखे आप जैसे, बहुत देखे मैंने। ये मार्कोस और एनएसजी जैसे बहुत देखे। पैरा एसएफ ने ट्रेनिंग देने से मना कर दिया। समझ में आ गई? मेरे ब्लैक कलर का मतलब एनएसजी नहीं है। ब्लैक का मतलब ब्लैक है, मुझे पसंद है, मैं पहनता हूं, मेरी अपनी है ट्रेनिंग। तब भारत के अंदर मोदी के हाथ से निकल गया सब कुछ। समझ में आ गई? पैरा एसएफ ने संभाल लिया मामला और दवा के भर्ती हुई। फिर एक रात में 100 किलोमीटर दौड़ना सबके बस की बात नहीं है। समझ में आ गई? एनएसजी वाले भी नहीं करते। तब इस बार जो है 26 जनवरी पे, समझ में आ रही है, एनएसजी वालों को हटा करके ना पैरा एसएफ ने, जी हाँ, उन्होंने परेड संभाली है। अब इनका लग गई मिर्च सबके। इतनी बड़ी जीत देश के नाम लिखी जा रही है। तो भारत के जितने आईजी डीआईजी है ना, समझ में आ गई, सबको मुंह से दस्त शुरू हो गई। पैरा एसएफ ने एक नहीं सुनी पाकिस्तान की। मैं भी वैसे ही निकला, मैंने भी जो है बात छुपाए रखी। सेंट्रल कमांड का नाम सुना है? सेंट्रल, अब तू छोड़ना, तू वेस्टर्न कमांड होगा, तू नॉर्थ कमांड होगा,
जरूरत क्या है? सेंट्रल कमांड वाले बैठे हैं भाई साहब। कौन है राष्ट्रीय राइफल और क्या है? सेंट्रल कमांड है हम। समझ में आ गई? हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो तुम। मैं भी कहानी पे कहानी बनाता रहा जैसे तुम बना रहे हो कि नेहरू राय मर गया और अंशदेव रवि मर गया। बेवकूफ समझा है? आज मोदी मर गया, आज ये इतने में तो पाकिस्तान साफ कर देंगे। ले ले है दम तो पियो के, है दम तो ले ले पख्तो खवा। और जो लड़के एनएसजी से ना मेरे कहने पे पहुंचे थे वहां पे कश्मीर, वही लोग शामिल हुए सिर्फ ब्लैक कैट के। तब इन्होंने बनाई जेएसआर सिक्योरिटीज और जितने हथियारों की जरूरत थी ना यूएस आर्मी से खरीद लिए। आपको पता है मिलिट्री जनरल्स, आप हो नए ऑफिसर का सेकंड लेफ्टिनेंट तक को आर्मी के हथियार बेचने का भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि यार कुछ हथियार ही बेच दे। तो कुछ देशों के जो क्या कहते हैं तुम्हारे ऑफिसर्स होते हैं वो आतंकवादियों को बेच देते हैं, लगे हाथ पैसा आ जाता है। इंडियन आर्मी में नहीं होता ये सब। जैसे पाकिस्तानी आर्मी वाले आईएसआईएस को, लश्कर तैयबा, हरकतुल अंसार, जमातुल दावा को बेच देते हैं। यूएस आर्मी वालों ने जो है पैरा एसएफ को हथियार बेच दिए। मैं कहा लाओ पैसा है भाई साहब। जब मैंने इनको पता था पैरा एसएफ वालों को, यार बिहार में एक लड़का यार हितेश ट्विटर पे लिखता है, कह रहा यार सुना बहुत पैसा है इस पे, कह रहा यार इससे दोस्ती कर तब बात बनेगी। मैं कहा यार इतनी सी बात है। जब इन्होंने मेरा रिकॉर्ड खंगाला, कह रहे यार ये तो सिविल डिफेंस में, कर अब काम बन जाएगा इससे, अब बन जाएगा काम, पैसा इसका ओरिजिनल है। तब यूएस आर्मी नेवी सील के साथ मिलकर पैरा एसएफ वालों ने चीनी खरीदने शुरू किए। ऐसा बनी जेएसआर सिक्योरिटीज। मेरे से पूछ रहे जेएसआर सिक्योरिटीज में कैसे जाएंगे? मैं कहा पैरा एसएफ चले जाओ भर्ती के लिए। एनएसजी वाले पीछे पड़ गए कि सर हमें भी भर्ती होना तो पैरा एसएफ में। उन्होंने मना कर दिया तुम एनएसजी की ट्रेनिंग में रहो, हम तो नहीं देते ट्रेनिंग, पैरा एसएफ की तो जिंदगी में नहीं दे। मैंने बताई आखिरी ट्रेनिंग कैसी होती है, लाखों में से किसी एक को देते हैं वो ट्रेनिंग। समझ में आ गई? ऐसे ही नहीं बनता कोई। अब इंडियन आर्मी में जो है विपिन रावत और ये लोग आके देखना चाह रहे, श्रीनगर से आगे नहीं आने दे रहे किसी को। राजपूताना राइफल, सिख रेजिमेंट, सबके खलीबली मच गई। क्या बिहार रेजिमेंट? फिर कह रहे यार ऑर्डर हितेश दे तो रहा, कर दो, करो पूरे हथियार तुम समझो। हितेश के पास पहुंचे तुम? नहीं पहुंचे ना, बस जाओ फिर। रोका क्यों उसको? मेहरून का मतलब समझते हो? जब पैरा एसएफ वालों ने देखा ना सिविल डिफेंस में मेहरून कैप है इसके पास, यार अब बेटा साइड हो जाओ सबके सब, अब साइड हो जाओ सब। समझ में आ गई? सिविल डिफेंस में मेहरून कैप वाला है ये, याद रख लेना। ये है असली कहानी। कौन हो तुम? सीआरपी साहब बुरा मत मानना, ये है सच्चाई। समझ में आ रही है? लगा के तो देखो इंसर्जेंसी हमारे पे। क्यों लगाओगे? पीओ के हमने खाली कराया। और क्या है पाकिस्तानी आर्मी? एक रात में 100 किलोमीटर सामान लेके दौड़ना। क्यों सरदार जी, कैसा लग रहा है? सिख रेजिमेंट वाले कह रहे यार हमें भी शामिल होने दे। नहीं भैया तुम लो ना अपने, ऑर्डर लाओ ना अपने। इन्होंने उनको साफ कह दिया सेंट्रल कमांड है हितेश, ठीक है? कैसे है ये देख ले सबूत। उन्होंने कहा पैसा हम संभाल लेंगे। यार कौन सी बड़ी बात हो गई? बिहार से जब पैसा भेजने की बारी आई, जब इन्होंने देखा ना कि यार ये पैसा भी है इसके पास, जब जिस दिन उनको पता लगा ना सिविल डिफेंस में ये मेहरून कैप वाला है, उन्होंने सीधा फोन किया ना सिविल डिफेंस, कह रहा इससे दूर रहना बस। ऐसे है सिविल डिफेंस में ट्रेनिंग। दिल्ली सिविल डिफेंस 14681 मेहरून कैप है, दिखाऊं?
हैं? बेवकूफ समझ रहे हो क्या? ये है वो मैरून कैप। और ट्रेनिंग लेकर के कह रहे बाकी हम अपने आप करा देंगे। 1326 पैरा एसएफ, जी हाँ, इंडियन आर्मी, दिल्ली सिविल डिफेंस से भर्ती ली मैंने। क्यों गोपीनाथ बाजार वालों, आया मजा? ये देखो ओरिजिनल है, ओरिजिनल। दिल्ली पुलिस वालों के कहने से क्या होगा कि रोड पर उठा के फेंकी हुई वर्दी पहन ली होगी। तुम होते कौन हो? पैरा एसएफ लिखेगा, सुनहरा इतिहास इस देश का, बिल्कुल लिखेगा। और हो क्या? बिल्कुल, ये तो शुरू से होता है एनएसजी सीआरपी, अच्छा जी, ओए ओए, यूपी पुलिस, अरे बाप रे बाप, ये बात है भाई साहब, है ये रही मैरून कैप। क्यों अयोध्या प्रसाद जी याद आए? कैरेक्टर हम भी बनाना जानते हैं भाई। एक अकेले एनएसजी में नहीं बैठे हुए, सुपरस्टार बने फिर रहे हो। असली वाले हैं हमने लड़ी है वॉर, ऐसी तैसी फेर देंगे इनकी हम, ऐसी तैसी। कैमोफ्लेज वो भी है हमारे पास। वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी है, सबसे ज्यादा पैसा है। सीआरपी साहब सरेआम ट्विटर पे लिख के दिया, तब भी नहीं ना, हटो साइड। समझ में आ गई? जेएसआर सिक्योरिटीज का मतलब इंडियन आर्मी में पैरा एसएफ है। क्यों भाई साहब? गौरव आर्य साहब कैसा लग रहा है? दिल्ली सिविल डिफेंस मैरून कैप, ये देखो ओरिजिनल, ओरिजिनल बकायदा ट्रेनिंग लेके ली है सर। ये देखो, ये देखो, क्या बात कर रहे हो? इतना आसान नहीं है। पक्तो खबा, अरे मैं वहां पूरी टीम, हम तो वैसे ही बैठे हुए थे तैयार होकर के, एक मौका लग जाए बस। हमने कहा था इसको 9000 कमांडोज भेज तू भारत के अंदर, बेवकूफ समझाए क्या? मैंने कहा था इसको आईएसआईएस का कैंप चला वहां पे, हमने करा लिया खाली इनसे। इतनी सी बात है सर। ये है जेएसआर सिक्योरिटीज का ट्रेस। इंडियन आर्मी वाले जानना चाहते हो जाके पता कर लो। अगर झूठी बात निकले सरेआम बीच रोड पे मुर्गा बन जाऊंगा, सरेआम। समझ में आ गई? आपका जूता और मेरी पीठ होगी। ये है जेएसआर सिक्योरिटीज, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज। उस दिन पैरा ऐसे वाले भी सर खुजा रहे यार मंडल। जेएसआर तो समझ में आ रही थी यार, जय श्री राम। ये क्या है कोड निकाल दिया तूने बात ही बात में। इसे कहते हैं सुपर माइंड। समझ में आ गई? क्यों आई भी? अच्छा लगा सुन के? अब सब सोच रहे भाई यार इतनी बड़ी जीत इनके नाम। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। ये था असली ट्रेस। मैंने भी घुमा दिया, मैं कहा जाओ इंडियन नेवी में ढूंढो, वहां भी नहीं पता लगा ऑर्डर कहां से आ रहे हैं। सेंट्रल कमांड सर, सेंट्रल कमांड ने मुझे अप्रोच किया, समझे? दिल्ली सिविल डिफेंस 14,681 हितेश मंडल, जी हाँ, मैरून कैप हमने जीती। मैरून कैप हमने जीती है सर, मैंने जीती, मेहनत करके जीती। मैं कहा अच्छा भाई तुम चले जाओ, जिस दिन मिली ना उसी दिन खाकी कैप पहन ले भाई। रोका है? रोका किसी ने? रोका किसी ने? पहन ले भाई। ब्लू कैप है, पहन ले भाई। रोका किसी ने? ग्रीन कैप है, पहन ले भाई। रेड कैप है, पहन ले भाई। रोका किसी ने? नहीं रोका ना। सरकारी है, सरकारी। इधर से नहीं उधर से, उधर से नहीं इधर से, हम तो इधर से आ गए सिविल डिफेंस में से ही यूं नहीं यार रास्ता सू मैरून कैप दिल्ली सिविल डिफेंस,
जी हाँ। पैरा सब में पहुंचना था, पहुंच गए सर। पता लगने दिया? नहीं पता लगने दिया सर। कौन है मोदी और क्या है? अब उतर गए किस पे? तो जूइस बन जाओ तो अरे भैया तू कुछ भी बन जा, हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई? पाकिस्तान दिखता नहीं है, याद रख लेना। समझ में आ गई? जो जिन लड़कों ने पहुंचना था पैरा सब वो पहुंच गए, नहीं पहुंचना मत पहुंचो। यहाँ भर्ती कार्यालय वाले भी सोच रहे, भर्ती कार्यालय वाले यार ये पाकिस्तान वॉर की यार भर्ती जा कहां से रही है? सर पैरा एसएफ इंडियन आर्मी। ओ उधर समझ में आई? ये 1350 ये इंडियन आर्मी। अब समझे मतलब? कैसा महसूस हो रहा है मैडम? सिविल डिफेंस में खाकी कैप नहीं है मैडम, हम मैरून कैप वाले हैं। बिल्कुल है मैडम। सिविल डिफेंस में खाकी कैप नहीं होती होगी भाई, वो समझे। मैरून कैप है मैडम, डोरी भी मैरून है। बिल्कुल है, 100% है। कैसा महसूस हो रहा है? गढ़वाल रेजिमेंट हो गया भाई, रोका किसी ने? बन जाओ। कुमाऊं रेजिमेंट बन जा भाई, गोरखा रेजिमेंट बन जा भाई, रोका है किसी ने? हैं? ऑर्डर मेरे पास भाई, सेंट्रल कमांड है। जानते क्यों? कह रहे यार हितेश बात करा देगा, हथियार तो चाहिए थे, ये दिलवा नहीं रहे। कह रहे यार सरकारी नंबर है इसके पास। है तो सही, क्या है? 14681 है। कहाँ से है? कह रहा दिल्ली सिविल डिफेंस मैरून कैप है ये। कह रहा मजाक तो नहीं कर रहा? ना, कह रहा चेक कर लिया है, सौदा सरकारी हो जाएगा अब तो। हाँ हो जाएगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है ना इसका, तभी तो है। अब चलने दे काम। दिल्ली पुलिस वाले कह रहे, कहते यार ये पागल तो नहीं हो गया? नहीं भाई साहब, आपसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई। जी हाँ, सरकारी कैप एक ही है, मैरून कैप है मेरे पास, दिल्ली सिविल डिफेंस के थ्रू वहीं से निकल गए सर। डिप्लॉयमेंट मेरी है सर, आप कौन हो? आराम से, नहीं समझे? एडीज। अब ये चिढ़ गए, ये सब के सब चिढ़ गए। इतनी बड़ी जीत इसके नाम, पीओ के। जिस दिन मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया, मुझे पैरा एसएफ वालों ने बोल दिया, सेंट्रल कमांड ने, कि पीओ के खाली करा लिया जी। करा लिया, अच्छी बात है, मैंने ट्वीट कर दिया। बस ये वहां से लग गए, दिमाग लगाने के लगे, और कभी इसका इंटरनेट बंद कर दो, कभी कुछ। पैरा एसएफ वाले करे काम, हम अपने आप कर लेंगे। हथियारों की डिलीवरी पता है कहाँ हो रही थी? पीओके में। हमने मंगवाए यूएस आर्मी से। जी हाँ, बिल्कुल कोटा मिलता है मैडम, मिलता नहीं मिलता? हथियार बेचने का मिलता है कोटा मैडम। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट जैसे देश जो है ना, ये लोग हथियार पता है किसे बेच देते हैं? मैं बताता हूँ आपको। ये बेच देते हैं आतंकवादियों को, नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को। और मैंने यूएस आर्मी से ना, यूएस नेवी सील से डील करके पैरा एसएफ में ले आया मैडम।
कहो कैसे लाएगा? 14,681 मैडम, लिख लो कागज पे। दिल्ली सिविल डिफेंस, मैरून कैप, ऐसे वॉर ऑर्डर है मैडम। सेंट्रल कमांड ने मुझे सेलेक्ट किया। कह रहे बेसिक ट्रेनिंग ली हुई है? हाँ जी ली हुई है। प्राइवेट में TS रहमान मैडम। बस इतनी सी बात करें, बहुत है। इतना बहुत है, पर बाकी हम संभाल लेंगे अपने आप। फिजिक कह रहे परफेक्ट है भाई साहब। अब कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है अब? अब कैसा लग रहा है? SOG बना देंगे मैडम, कौन सी बड़ी बात है। CRP साहब, आप खेल नहीं समझ पाए। उस दिन आपने मेरी कैप नोटिस नहीं करी थी। उस दिन जो है क्या कहते हैं, GMR पे भी ना CISF वाले कैप नोटिस नहीं कर पाए थे। हम सबसे सीनियर हैं, मैरून कैप। जी हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है मैडम। यही बात तो उस दिन मैं उसे कहना चाह रहा था, मैंने अब तक नहीं कही, पर आज बोलता हूँ। ठीक है, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी CISF की। इसीलिए हमारे को जो है ना वो वहां मिला है ट्रेनिंग कैंप, ताज में। भारत का ताज पता है कहाँ है? कश्मीर है मैडम। ये तो होटल है। भारत का ताज कश्मीर है मैडम। हाँ, उसमें मैरून कलर का जो डायमंड है ना, वो हमारा है मैडम, वो हम है। मैरून हीरे हम है मैडम। ट्रेनिंग नहीं देंगे मैडम, अपनी अपनी यूनिट में लो ना जा करके, वहाँ नहीं खोल ले देंगे कोई ट्रेनिंग के हम। समझ में आ गई? राष्ट्रीय राइफल है, ड्यूटी कर ले भैया, सिर्फ उससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनते हम। NSG में गार्ड हो भाई साहब, हम हैं एलीट कमांडोज। बिल्कुल, मैं चल रहा हूँ मैडम पैरा SF की SPG में, बिल्कुल चल रहा हूँ। समझ में आ रही है? ये ऐसी ट्रेनिंग है जो आप सोच भी नहीं सकते। अब पैरा SF की एडवांस ट्रेनिंग शुरू होगी मैडम, कराएंगे हम। वो जो ट्रेनिंग होती है ना 100 किलोमीटर वाली, वो कुछ भी नहीं है। उसमें तो लेते हैं पहले ट्रेनिंग में लड़के। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही नहीं मिल जाती मैरून कैप। ठीक है ना, वॉर हमने जीती है मैडम, अब तो बाकी करा देंगे काम, थोड़ा बहुत लग रहा है। कोई हो भाई साहब, आप लोग आप कह दोगे कि मैंने वर्दी उठा के कहीं से कूड़े में से पहन ली तो मैं मान लूंगा। मैंने लिए थे अम्मा से पैसे उस दिन, 5,000 रुपये लिए थे मैंने उस दिन अम्मा से। मैं कहा वर्दी लेके आनी है मुझे, 5,000 रुपये दो। ईमानदारी के पैसे से, अपने पिताजी की पेंशन का पैसा। जी हाँ, वर्दी ऐसे खरीदी। आप कौन हो भाई साहब, आप कौन हो? हम भी तो सुने। कर लो जांच, CBI हो? ओए होए होए होए, IB वालों को नहीं पता लगा आज तक। JSR सिक्योरिटीज ढूंढ रहे कहाँ है, पैरा SF। ऐसे हुई जी हथियारों की डील। CISF वाले दिमाग लगा रहे, अरे रहने दे भाई, रहने दे, रहने दे। तेरे सामने मैरून कैप वाला खड़ा था। समझ में आ गई? जाके एक बार यूनिट में पता कर लेना कि मैरून कैप से बात कैसे करते हैं। समझ में आई? वरना सीधा सस्पेंड और टर्मिनेट हो। ठीक है सर? जी हाँ, सारे बेल्ट नंबर मेरे हैं भाई साहब। आप तो बहुत बाद में आए, NSG 9945 की यार, वॉर में नंबर तो आए। वहीं लड़कों की वहां कमी नहीं है। सीधा आप कहाँ से आते हो? ये कहते हैं हम नीचे से आते हैं। अच्छा जी, हम ऊपर से आते हैं।
बुरा मान गए, क्या बात हो गई? ठीक है, हो सकता है मैं कुछ अलग बोल रहा हूं, तो आप पता कर लो यूनिट में जा करके कि मैरून कैप से बात कैसे की जाती है। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। अब समझे खेल? पूरे देश में जो है ना, हाँ, ये खुशखबरी जो है बड़े प्यार से फैलेगी। अपने आप गलती करता है क्या मोदी, इसमें मेरा क्या दोष है? अब जूइश बना फिर रहा, इजराइल मदद करेगा उसकी। मैं बताता हूँ हुआ क्या। जब पाकिस्तान का बैंड बजा दिया ना हमने, तब ये से पीओ के हाथ से निकल गया इनके, तब जो है इस्लामिक वर्ल्ड और जूइश ये सब एक हो गए। और भारत में जो है जूइश, मोदी हार रहा है तो जूइश हार रहा है, वो तुम समझो। आज केस जीत गया मैं, सुप्रीम कोर्ट में केस आया डिमोनेटाइजेशन पे। पहला केस ये डाला गया कि हितेश ने नोटबंदी का विरोध किया, वो सही है गलत है? कह रहे जी जायज किया उसने, सबूत है। ये केस जीता हूं मैं मोदी के खिलाफ। कह रहे बाकी जो है क्या कहते हैं, आपको मेरे लिए उन्होंने ये कहा कि इसकी वजह से जो आपको नुकसान हुआ, जो आपको परेशानी हुई है, ठीक है, कोशिश करेंगे उसकी भरपाई हो जाए। मैं जो बात में मैंने कुछ कहा ही नहीं है सर, मुझे पता है ना सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात है। समझ में आई? हम हमारे से ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं है सर, हम देश की रक्षा करना जानते हैं सर, हर मोर्चे पे, हर जगह से। आप एयरफोर्स हो, मान ली बात सर, कुछ कहा? जब आपको एक बार मैसेज भेजा पैरा एसएफ ने कि सर लड़के पैरा ड्रॉप होने हैं, तो आप कह रहे हो कि भाई क्या कहते हैं पैसे कौन देगा? ये क्या बात हुई? पहले ये अभिनंदन जी का कहना है। क्यों अभिनंदन जी? मैंने कहा ठीक है भाई, तो पैरा एसएफ की अपनी एयर यूनिट बना देंगे, कौन सी बड़ी बात है। हमने अपने जहाज खरीद लिया है, पैसा हमारे पास, जहाज बोलो तो हवाई जहाज से F-35 लेके कूदे साथ में, आसमान से हम 20 बरसा दूं? बोलो, रोल्स रॉयस बरसा दूं आसमान से? हैं? रोल्स रॉयस बरसा दूं आसमान से? अच्छा जी, JCO, चलो कोई बात नहीं। मुझे एक को रोकोगे, बाकी को कैसे रोकोगे? बाकी को कैसे रोकोगे? चले, मेरे वो कह रहे मोदी, हाँ, मोदी के आगे झुकने के लिए। मैं कहा जूता कहाँ है मेरा? तेरी ऐसी की तैसी। उसके बाद खेल खेला कि महरून है ना ये, तो बस इसके पास कुछ मत पे। महरून का मतलब मरहूम है ये। अच्छा जी, फिर लग गए जांच में। मैंने आते के साथ सिविल डिफेंस में रिन्यूअल खत्म कर दिया। मैं कहा रिन्यूअल खत्म कर, मैं जानता था ड्रामेबाजी तो करेंगे। तो वहां 106 नंबर में बैठी हुई पूजा और एक और लड़का है कोई मुस्लिम सा, वो सुमेर सिंह ने कई बार समझा लिया उसे इशारे में कि देख गलती मत कर।
तो वहां मेरा आई कार्ड, कौन था कपूर भाई साहब? कौन हो आप साहब? कौन हो आप लोग? आप ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, ठीक है ना? फॉलो द प्रोटोकॉल्स, ये याद रख लेना। और इंडियन आर्मी में पैरा एसएफ का अपना अपना प्रोजेक्ट है। कश्मीर बचाने की जिम्मेवारी हमारी है, कैसे भी बचाएंगे, समझ में आ गई? और कान खोल कर सुन लो, जम्मू पुलिस और कश्मीर पुलिस, जे&के पुलिस दोबारा नहीं समझाएंगे हम, समझ में आ रही है? ये इन लोगों ने जो है पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है आजकल। लगा लो, who cares? अब समझा हथियार कैसे खरीदे मैंने, कंपनियां कैसे बनी, बीआई सिस्टम क्या है, और समझ में आया? इंडियन आर्मी से लिंक कैसे है? ये है इंडियन आर्मी से लिंक। लेने पंगे ले ले भाई, मैं क्या करूं, नरवाना को नहीं पता तो हर लड़के के पास एक बजट होता है, बात खत्म। शुरू में नहीं पता था पैरा एसएफ वालों को। जब बिहार में मैं काम कर रहा था, सीआरपी वालों ने एक दो बार बदतमीजी तो करी मेरे से, पैरा एसएफ वालों ने दिमाग लगाया, पता करते रहे। बाद में जो है पैरा एसएफ वालों को जब क्या पता लगा, ठीक है, तब उनके एक बंदे ने बोला, कह रहा भाई साहब ये है इसकी एमआई रिपोर्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस की, कह रहे सिविल डिफेंस में मैरून कैप है ये, कह रहा बेसिक करी है इसने, कह रहा बेसिक में ही है ये, एचएफपी है, कह रहा इसने जो है ना बड़ी जिद करके ली है, पूरी सिविल डिफेंस लग गई थी इसके पीछे और सीआईडी तक कि इसको जो है क्या कहते हैं सिविल डिफेंस में नहीं आने देंगे। कह रहा इसने बम्बू को चढ़ा दिया सबके एक एक के, आते के साथ इसने जो है ना 17 बंदे इसने घर बैठा दिए थे, एसडीएम और डीएम सब। कह रहा कौन है ये? कह रहा कुछ नहीं, इसने विजिलेंस में लगा दी थी रिपोर्ट। कह रहा विजिलेंस वालों ने घर बैठा दिया सब। कह रहा उसके बाद भी इसको धमकी देने लग गए। फिर जब इसने कहा कि ठीक है ट्रेनिंग आई इसकी, कि क्या करूँगा यार ट्रेनिंग, ये तो क्या कहते हैं बुरा ही मान के बैठ गए कि यार मैं सिविल डिफेंस में ना हूँ। कह रहा घर जाके इसको बोला गया है कि भाई ट्रेनिंग कर लेनी तो सबकी नौकरी चली जाएगी। कह रहा फिर ये ट्रेनिंग करने आया, फिर ट्रेनिंग में एक बंदे को भेजा गया इसको परेशान करने के लिए, फिर इसको कुर्सी से नीचे निकलवाने की ट्रेनिंग करवाई, एक कुर्सी के नीचे से निकल। कह रहा कौन कौन शामिल है इसमें? कह रहा फायर ब्रिगेड का एक ऑफिसर है, रूपो जोला दिखा रहा था इसको। कह रहा कब से चल रहा है ये? कह रहा जब से ये आया मैरून कैप में। अच्छा जी। कह रहा पैसे वैसे दिए इसने? कह रहा ना इसी बात का तो लफड़ा है, 25,000 रुपये मांगे गए थे पहले दूसरे तरीके से। कह रहा उसी बात की जांच में गया था, बाद में इसके ऊपर ये कहने लगे कि नौकरी, जो क्या हो गया भाई, नौकरी की तो इच्छा सबकी रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ सिविल डिफेंस में एक नौकरी भी है, तो क्या हो गया। कह रहा वहाँ गुटबाजी करके इसको छुरीबाजी की इसको धमकी तक दी गई है, और खुद दिल्ली पुलिस ने सीआईडी लगाई थी इसके पीछे। क्यों सर, कैसा लग रहा मधुर वर्मा जी? पहचाना मेरे को? मैं वही तेज हूँ। साकेत में एसडीएम बाद में आता है, कुर्सी से पहले उतार दिया जाता है। पहचाना मेरे को? बकायदा वर्दी बताई गई थी मुझे कि मैरून कैप और मैरून डोरी लेके आनी है आप लोगों को। मैं ठीक है जी ले आएंगे। क्यों, और कुछ भी बताऊं उस दिन ट्रेनिंग में क्या क्या हुआ था? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बैठ के हंसता रहा। कितने 50 कितने ही बंदे फंसे सिविल डिफेंस में भर्ती के लिए, पैसे ले रहे होंगे, तुम समझो। सीआरपी वाले साहब को समझ ही नहीं आ रहा। अरे जनाब आपको मैं कैसे समझाऊं, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है।
मैं हितेश हूँ, हितेश। मैंने तो मेरे को तो मैंने तो उस समय तक देखा भी नहीं था मेरे अंगूठे पे क्या निशान है। तो यहाँ से लेकर बिहार में नीतीश कुमार से लेकर के मोदी और लालू प्रसाद यादव से लेकर के मुलायम सिंह यादव और सोनिया गांधी तक दिमाग लगा रहे हैं मेरे से। ऐसा भैया कोई कुछ कर लो, पीओके तो हम देने वाले हैं नहीं। और पाकिस्तान में जो जो इस सामने कब्जे में ले लिया वो नहीं देते, कानून में बदलाव हमने करवा लिया। समझ में आ गई? जिसको अपने लिए मुसलमानों के लिए जगह चाहिए वो चले जाओ कहीं और। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? हम तो ऐसे ही हैं। क्या समझ में आई? नहीं समझ में आई? अब ये लोग जो है क्या कहते हैं, आराम से अब कभी जूइश कार्ड खेल रहे हैं, कभी ज्ञान व्यापी, खेलते रहो। हमारा काम वहां चल रहा है, वहां। समझ में आई? लेके दिखा दे पीओके। इंडियन आर्मी पैरा एसएफ हमारे पास है, पीओके लेके दिखा दे। जब मोदी से बात हुई, कह रहे नक्शे में तो है। अबे नक्शे में नहीं, ग्राउंड पे कब्जा चाहिए। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? ले ले पंगे, किसने रोका है? अब ड्यूटी वहां से यूएस आर्मी डेल्टा फोर्स बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड। मुझे क्या लेना देना सिविल डिफेंस की पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट में क्या रिपोर्ट आई थी कि मेरा कौन है या नहीं है? ये देश तो है ना, बात खत्म है। इतनों की भीड़ में क्या ढूंढूं? रिश्ते ढूंढूं? जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे इस मामले पे। समझ में आई? अब बैठ के सेंट्रल कमांड बनाओगे, सीसी? अच्छा और अगर कुछ परेशानी हो तो बता दो। मरियम नवाज के 10 बाप भी होते ना, और इमरान खान की 100 माँ भी होती, तो भी पीओके नहीं ले सकते हमसे। बुला ले जिस मर्जी को, बुला ले। ऑर्डर सेंट्रल कमांड है, सीसी। कैसा महसूस हो रहा है? समझ में आई?